कभी आप अपने घर बुजुर्गों से पूछ कर देखिए, जब वो युवा थे तब महीने में कितनी बार रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे। मुमकिन है कि वो इससे इनकार कर दें। 1 से 1.5 दशक पहले की बात है। महीने के 30 दिन खाना हमारे घर के रसोई घर में बनता था। कभी कभार कोई शादी या दावत हो गई तो बात अलग है। परिवार बर्थडे और एनिवर्सरी के दिन भी बाहर खा लेता था। ट्रेन या बस के सफर के दौरान भी हम घर से बनी पूरी सब्जी ले जाते थे। लेकिन बीते 10 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। हमारे खाने की आदत भी। अब घर से बाहर खाना खाने या फूड डिलीवरी से घर मंगाने की आदत बढ़ रही है। वहीं रसोई घरों में भी खाना पकाने की बजाय पैकेज फूड का इस्तेमाल बढ़ा है। इससे एक और जहां हमारी बचत तहस नहस हो रही है, वहीं सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है। हाल में सांख्यिकी मंत्रालय और आईसीएसई सिक्योरिटीज ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं जो आपको लोगों की आदतों के बारे में बताते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि 10 साल पहले की तुलना में लोगों के खाना पकाने में कमी आई है, जबकि बाहर के खाने या प्रोसेस खाने पर उनका खर्च बढ़ा है। इसके आगे और भी बढ़ने की संभावना भी रिपोर्ट में जताई गई है। इतना ही नहीं, देश में स्विगी और जोमेटो जैसी फूड डिलीवरी कंपनियों की सर्विस बढ़ने, जेप्टो और ब्लिंकिट जैसी क्विक ई कॉमर्स सर्विस के पॉपुलर होने से लोगों का इन चीज़ों पर खर्च बढ़ा है। इसकी बड़ी वजह लोगों के लाइफस्टाइल में बदलाव, इनकम में बढ़ोतरी, फूड हैबिट्स का बदलना और न्यूक्लियर फैमिली में कपल्स का वर्किंग होना है। रिपोर्ट बताती है कि देश के शहरी इलाकों में उच्च इनकम वाले लोगों के घरों में फूड बजट का आधे से ज़्यादा पैकेज फूड, रेस्टोरेंट के खाने और फूड डिलीवरी पर खर्च हो रहा है, जबकि ठीक 10 साल पहले ये खर्च महज 41.1% था। इसी तरह मिडिल क्लास के लोग पहले अपने फूड बजट का करीब 16% फूड पर खर्च करते थे, जबकि अब यह खर्च 25% बढ़ चुका है। एक एनालिसिस के मुताबिक 10 साल पहले की तुलना में अब लोगों के ग्रोसरी बजट में नमक, चीनी, सब्जी, दाल और अनाज पर होने वाले खर्च में कमी आई है, जबकि पैकेज फूड, मिल्क प्रोडक्ट्स, फल और ड्राई फ्रूट्स का खर्च बढ़ा है। लोगों के इस खर्च का असर उनकी बचत पर पड़ रहा है। खासकर 30 साल से कम उम्र की जनरेशन देश की इकोनॉमी को अब सेविंग के बजाय स्पेंडिंग इकोनॉमी बना रही है। कई आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं कि देश में सेविंग का ट्रेंड कमजोर हो रहा है। मोतीलाल ओसवाल की एक स्टडी के मुताबिक भारत की टोटल फाइनेंशियल सेविंग जीडीपी के 5% के लेवल पर आ गई है, जबकि उनके बीच लोन लेने का ट्रेंड बढ़ रहा है। जनरेशन जी अब सेविंग से ज़्यादा एक्सपीरियंस पर ध्यान दे रहे हैं। उनकी इनकम का 20% तक खर्च लाइफस्टाइल पर हो रहा है। इसी तरह CEIC का डेटा बताता है कि 2012-13 में लोगों के बीच बचत करने की सफल औसत दर 34% थी, जबकि 2021 में ये मामूली तौर पर बढ़ी, लेकिन 2023 में इसमें फिर से घटने का ट्रेंड दिखने लगा और अभी ये 30.2% रह गया है। यहाँ ग्रॉस सेविंग रेट का मतलब लोगों की डिस्पोजेबल इनकम और कंजम्पशन में आने वाला वो अंतर है जो डोमेस्टिक सेविंग का हिस्सा होता था। अगर आप इसी प्रकार की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप आज ही मनी9 की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां आपको अपनी बचत और निवेश के सभी सवालों का जवाब मिलेगा। इसके साथ ही आप हमारे एक्सपर्ट से भी सीधे सवाल पूछ सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, तुरंत डाउनलोड करें मनी9 का सुपर ऐप।